Hello students, here is Isha ma'am and today I am going to discuss maths of class 1। आप लोगों को वर्कशीट दिया गया है, तो आपके वर्कशीट 1 में कौन सा चैप्टर है? कंपैरिजन, चैप्टर नंबर 1 कंपैरिजन। So today I am going to discuss chapter 1 of your maths book, that is comparison। Okay, कंपैरिजन मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीज को कंपेयर करना, कोई भी चीज को कंपेयर करना। ओके, सो आज हम लोग चीजों को कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है। तो आप यहाँ पे बोलिए कौन स्मॉल है और कौन बिग है? आप लोग सबको पता है ये छोटा बॉल है, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल। और ये जो फुटबॉल है ये क्या हो जाएगा? बिग। तो अगर आपको बोला जाए कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा, और बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पे कौन छोटा है दोनों बॉल में से? ये वाला बॉल छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल। और ये वाला बॉल बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? बिग। ओके, तो बिग और स्मॉल में आपको कंपैरिजन पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है? अब नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है 3 फ्लावर्स। देयर आर 3 फ्लावर्स। एक थोड़ा छोटा है, एक छोटा है, एक थोड़ा छोटा है, एक बहुत बड़ा है, ठीक है? तो अब ये 3 फ्लावर में से सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है? कौन सा है? ये वाला फ्लावर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट। क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट। सबसे छोटे को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? ये वाला फ्लावर है सबसे बड़ा फ्लावर। तो सबसे बड़े को हम लोग क्या कहते हैं? बिगेस्ट। क्या कहते हैं? बिगेस्ट। तो अगर आपको बोला जाए कि इस पूरे पिक्चर में स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट में कंपेयर करने, तो आप लोग क्या कीजिएगा? जो सबसे छोटा है उसे स्मॉलेस्ट बोलिएगा और जो सबसे बड़ा है उसे बिगेस्ट बोलिएगा। ओके, तो अब हमें पता चल गया स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट क्या होता है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। अब आते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब क्लास 1 आपकी क्लास में बहुत लड़कियां हैं, है ना? कुछ कुछ लड़कियों का बाल छोटा है और कुछ कुछ लड़कियों का बाल बहुत बड़ा है। ओके, तो अब बॉयज एंड गर्ल्स में भी हो सकता है। बॉयज का बाल कैसा होता है? छोटा होता है। गर्ल्स का बाल कैसा होता है? बड़ा होता है। तो छोटे को हम लोग क्या कहते हैं? छोटे बाल, जिसके पास छोटा बाल है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यू हैव शॉर्ट हेयर्स। शॉर्ट, तो जिसका छोटा बाल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट। तो शॉर्ट मतलब क्या होता है? छोटा। और जिसके बड़े बाल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यू हैव वेरी लॉन्ग हेयर्स। तो मतलब लंबे को क्या कहते हैं हम लोग? बड़े को क्या कहते हैं? लॉन्ग। ओके, तो अब आपको पता चल गया लॉन्ग एंड शॉर्ट का कंपैरिजन। आपको पता चल गया यहाँ पे जिसके पास छोटा बाल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट। और जिसके पास बड़ा बाल, बड़े को क्या कहते हैं हम लोग? लॉन्ग। सेम वे अब हम लोग मोर और लेस पढ़ेंगे, ठीक है? मोर मतलब क्या होता है और लेस मतलब क्या होता है? मोर मतलब होता है ज्यादा और लेस मतलब होता है कम। तो अब यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे 3 बॉल है और यहाँ पे 6 बॉल्स है। तो यहाँ पे बोलिए किस तरफ ज्यादा बॉल है? ज्यादा बॉल किस तरफ है? इस तरफ है। और कम बॉल किस तरफ है? इस तरफ है। सो मोर साइड कौन सा है और लेस साइड कौन सा है? ये कम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? लेस। ये कम बॉल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस। और ये ज्यादा बॉल है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? मोर। ओके,
दिस इज लेस, दिस इज मोर। जब ज्यादा रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोर, और जब कम चीज रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेस। नाउ टॉल एंड शॉर्ट, ये आप लोग बचपन में भी पढ़े हो, है ना, इसके पहले क्लास में भी आप लोग पढ़े हो, टॉल एंड शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, बड़ा ट्री है, लंबा ट्री है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा पौधा है। ठीक है, तो आप अब बोलिए कौन टॉल है, ये दोनों में से कौन लंबा है? ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये लंबा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज टॉल एंड दिस इज शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, और टॉल शॉर्ट मतलब छोटा, और टॉल मतलब लंबा। सो दिस इज टॉल, दिस इज टॉल एंड दिस इज शॉर्ट। अब अगर हम आपको और हमको लें तो बताइए, हम टॉल हैं या आप टॉल हैं? हम लंबे हैं ना, तो हम क्या हो गए, हम टॉल हो गए, और आप छोटे हो तो आप क्या हो जाइएगा, शॉर्ट हो जाइएगा। मतलब लंबा मतलब टॉल और शॉर्ट मतलब छोटा। नाउ आपके बुक में दिया हुआ है हेवी एंड लाइट। हेवी मतलब क्या होता है, भारी, और लाइट मतलब क्या होता है, हल्का। अब आप ही बताइए, ये बुक ज्यादा भारी है या ये मार्कर ज्यादा भारी है? आप ही बताइए। ऑब्वियसली ये बुक ज्यादा भारी है ना, और ये पेन, ये जो मार्कर है, ये क्या है, लाइट है, तो ये हो जाएगा हैवी और ये हो जाएगा लाइट। ओके, नाउ अब आपके बुक में पेज नंबर 16 में, ओके, पेज नंबर 16 में कुछ ऐसा पिक्चर दिया हुआ है ना, कुछ ऐसा पिक्चर दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, जो कि आपके वर्कशीट में ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है, अब हमें ये सब जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें अंडर, अबव, बिलो एंड ऑन से हमें फिल अप करना है। अब आप बताइए, फैन इज डैश द लैम्प, फैन इज डैश द लैम्प। अब फैन लैम्प से क्या है, फैन कहाँ है लैम्प से, बहुत ऊपर है, तो जब बहुत ऊपर होता है तो क्या हो जाएगा, अबव। फैन इज अबव द लैम्प, क्या होगा, फैन इज अबव द लैम्प। Now next is ball is dash the table. बॉल कहाँ है, डैश, बॉल डेस्क के कहाँ पे है, बॉल कहाँ है, डेस्क के नीचे है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बॉल इज बिलो द टेबल। बॉल कहाँ है, नीचे है टेबल के, तो बॉल इज बिलो द टेबल। नाउ नेक्स्ट इज द लैम्प इज डैश द फैन। अब लैम्प फैन से कहाँ पे है, लैम्प फैन से कहाँ पे है, नीचे है या ऊपर है, लैम्प कहाँ है, फैन के नीचे है। इट विल बी द लैम्प इज बिलो द फैन, लैम्प इज बिलो द, क्योंकि ये बहुत नीचे है तो इसे क्या कहेंगे हम, बिलो द लैम्प, बिलो द फैन, लैम्प इज बिलो द फैन। Okay, now next is the table lamp is dash the table. Table lamp कहाँ रखा हुआ है, टेबल लैम्प कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, the table lamp is on the table, the table lamp is on the table। क्या हो जाएगा, अब जल्दी जल्दी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। The fan is dash the table lamp, the fan is dash the table lamp। फैन कहाँ है टेबल लैम्प के, बहुत ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, above the table lamp। Next is ball is dash the table। बॉल कहाँ है टेबल के, उसके नीचे में है, टेबल के जस्ट नीचे में है, तो उसे क्या कहेंगे, the ball is under the table। Okay, now next is the table lamp is dash the fan। टेबल लैम्प फैन के कहाँ पे है, फैन के जस्ट बहुत नीचे है, तो below the
fan. The table lamp is below the fan. And next is the table lamp is dash the table. Table lamp टेबल के कहाँ पे रखा हुआ है? ऊपर में रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? The table lamp is on the table. Okay. Now your chapter 1 is completed. I hope आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर में.